नंदिनी बहुत छोटी थी, तभी उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए वह अपने मौसी सुधा के घर रहने के लिए आ गई थी। सुधा की 2 बेटियां थी, दिया और रिया। सुधा नंदिनी से घर के सारे काम करवाया करती थी। नंदिनी बहुत सीधी सादी लड़की थी, इसलिए वह चुपचाप घर के सारे काम कर दिया करती थी। फिर भी सुधा उसे हमेशा डांटती रहती थी। वही दिया और रिया तो उसे अपनी नौकरानी बुलाती थी। सुधा नंदिनी को पहनने के लिए दिया और रिया के पुराने कपड़े दे देती थी। फिर भी नंदिनी बहुत खुश रहती थी। एक बार दिया का जन्मदिन था। अरे ओ नंदिनी, कहाँ मर गई? हाँ मौसी, बोलो क्या बात है? कल मेरी बेटी दिया का जन्मदिन है और मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन पर घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तू पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले। ठीक है मौसी, मैं आज ही पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर दूंगी। और हाँ, पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनके लिए खाना तू ही बनाएगी। तभी दिया और रिया भी वहाँ आ जाती है। माँ, कल मेरा जन्मदिन है और मुझे शॉपिंग के लिए 10,000 रुपये चाहिए। माँ, मुझे भी 10,000 रुपये चाहिए। मुझे भी अपने लिए बहुत सारी नए नए ड्रेस और जूते लेना है। ठीक है, तुम दोनों को जितने रुपए चाहिए तुम लोग ले लेना और अच्छे से शॉपिंग करना। मौसी, मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी अपने लिए एक नए कपड़े और जूते खरीद लूँगी। अच्छा, तो तू अब मेरी बेटियों की बराबरी करेगी? इतना कहकर सुधा नंदिनी को एक थप्पड़ लगा देती है। बेचारी नंदिनी बहुत रोने लगती है। तुझे पेट भर खाना दे देती हूँ, उतना काफ़ी है। अगर जरा भी इधर उधर किया तो घर से निकाल दूंगी, इसलिए चुपचाप जो मिल रहा है उसी में गुजारा कर। नंदिनी रोते हुए वहाँ से चली गई और दिया और रिया अपनी माँ से पैसे लेकर शॉपिंग करने चली जाती है। बेचारी नंदिनी थोड़ी देर बाद सब कुछ भूलकर घर की साफ सफाई करने लगी। अगले दिन नंदिनी सुबह सुबह सोकर उठी और किचन में सभी के लिए चाय और नाश्ता बनाने चली गई। क्या बनाऊं नाश्ते में? एक काम करती हूँ, मौसी से ही पूछ लेती हूँ, नहीं तो मुझे मौसी से बहुत डांट पड़ेगी। तभी सुधा बरबराते हुए किचन में आ जाती है। अरे ओ नंदिनी, तू इस घर की महारानी नहीं है जो अपने मन से ही किचन में नाश्ता बनाने चली आई। मौसी, मैं बस आपसे पूछने ही आ रही थी। ठीक है, अब तू बहाने मत बना और मेहमानों के लिए खाना बनाना शुरू कर दे। और हाँ, खाना अच्छा होना चाहिए। अगर किसी भी मेहमान को तेरे हाथ का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मौसी, मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छा खाना बनाने की, और आप देखना सारे मेहमानों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद सुधा वहाँ से चली गई। शाम की पार्टी के लिए सारे मेहमान आ गए। नंदिनी, मेहमानों के लिए जूस लेकर आओ। नंदिनी किचन से जूस लेकर बाहर आ गई। जब तक नंदिनी बाहर थी तब तक रिया चुपके से किचन में जाकर नंदिनी के बनाए हुए खाने में बहुत सारा मिर्च डाल देती है। अब सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। तभी एक औरत ने जैसे ही वह खाना खाया उसका मुंह बन गया। अरे सुधा, ये कैसा खाना बनवाया है तुमने? कितना तीखा है ये खाना। ऐसा खाना तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, बहुत ही घटिया खाना है। चलो चलो, सब ऐसा खाना कोई मत खाओ। और सभी मेहमान वापस जाने लगे और मेहमानों के जाने के बाद सुधा नंदिनी को पीटने लगी। आज तेरे वजह से मेरी बेटी का जन्मदिन खराब हो गया है। चल तू निकल जा अभी के अभी मेरे घर से और कभी वापस मत आना।
मौसी, अब ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, एक आप ही तो हो। लेकिन सुधा ने उसकी एक नहीं सुनी और नंदिनी रोते हुए वहां से चली गई। नंदिनी रोते रोते एक सुनसान नदी के किनारे पहुंच गई। वह जैसे ही नदी के किनारे पहुंची, उसे एक बादलों में जाती हुई सीढ़ी दिखाई दी। अरे, ये कैसी सीढ़ी है? मैं इस सीढ़ी पर चढ़ के देखती हूँ, ये सीढ़ी कहाँ जाती है। और नंदिनी उस सीढ़ी के सहारे बादलों में जाने लगती है। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर गाउन दिखाई देता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत दरवाजा लगा हुआ था। नंदिनी जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। आओ नंदिनी, इस जादुई गाउन के घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे वाह, ये घर कितना सुंदर है और यहाँ कितने सुंदर सुंदर गाउन रखे हुए हैं। नंदिनी, हम सब एक जादुई गाउन का घर है और हम सब उन लोगों की मदद करते हैं जिनका कोई अपना नहीं होता है, और तुम्हें भी इसलिए यहाँ बुलाया गया है। अब तुम्हें जो भी जादुई गाउन का घर पसंद है, इसे तुम पृथ्वी पर ले जा सकती हो। और ये एक जादुई गाउन का घर है जिसे तुम जो चाहे मांग सकती हो, और इसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए एक लाल रंग का जादुई गाउन का घर पसंद किया और सभी जादुई गाउन के घर को धन्यवाद किया, और जादुई गाउन के घर के साथ पृथ्वी पर लौट गई। अब नंदिनी को जो भी चाहिए होता वह उस जादुई गाउन के घर से मांग लेती, और अब नंदिनी जादुई गाउन के घर की मदद से गरीबों की भी बहुत मदद करने लगी।